चाहिए था, लेकिन तेज गति से है जिसके कारण वो अपनी बैट और बॉल को पूरी तरह से स्क्वायर की तरफ नहीं खेल पाई। अब की बार पूरा मौका था, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में आता हुआ इस ओवर में 19 रन बढ़ता हुआ स्कोर, तीसरा ही ओवर चल रहा है इस पारी का। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, महामुकाबला दोनों ही टीमों के मध्य। बहुत ही बढ़िया बॉल आसानी से खेल दिया मुंताराम ने, 1 रन आसानी से प्राप्त कर लेंगे, 1 रन मिलेगा। अब सामना होगा हार्ड हिटर बल्लेबाज अमित सिंह। आप थ्रो पहुंचने से पहले क्रीज से बाहर नहीं निकल सकते वरना आउट हो सकते, ये भी ध्यान रखें बैट्समैन, क्योंकि फिर आप बड़ा धोखा रहेगा। लेकिन आप क्रिकेट के नियम ध्यान रखें थोड़ा। बहुत ही बढ़िया शॉट उठाकर खेल दिया, फील्डिंग में मौजूद है, दर्शक बनकर रह जाएंगे। शॉर्ट पिच को तेजी से आसानी से पकड़ लिया अमित ने, बहुत बड़ी ताकत उनके बाजुओं में, वो इस्तेमाल करते हुए उसी ताकत को, टाइमिंग उनके पास नहीं है लेकिन ताकत है, भरपूर अनुभव, युवा जो जिसका प्रदर्शन करते हुए अमित। दूसरा छक्का आता हुआ उनके बल्ले से, फिर से चले राणा, राणा को छक्का लगाने के बाद राणा चले अमित के लिए। इसके बाद मौजूद है, बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन कैच आउट होकर बाहर आ रहे हैं, लॉन्ग पर आउट होते हुए अमित। शानदार कैचिंग देखने को मिल रही है गोपेरा ढाणी की तरफ से, अभी तक बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है, क्योंकि नए बैट्समैन विनोद कुमार, विनोद आए नए बैट्समैन के रूप में रोड़ा सर बी की तरफ से। दूसरा विकेट गिर चुका है, हार्ड हिटर बल्लेबाज अमित आउट होकर बाहर जा चुके हैं और स्कोर हो चुका है 26 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर राणा ने कोटे का दूसरा ओवर लेकर चले, उठा खेल दिया है विनोद ने, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ, वहां फील्डर मौजूद और मिस फील्ड के कारण हम विनोद के बल्ले से निकलती हुई पहली बॉल पर चौका, फिर लेग अंपायर की तरफ खेला गया शॉट विनोद के द्वारा, शानदार शॉट, यॉर्कर गेंद पैरों पे डाली गई है डिलीवरी राणा के द्वारा। अभी तक 1 छक्का 1 चौका खा चुके हैं, लेकिन 1 विकेट की खुराक ले चुके हैं राणा। राणा चले विनोद के लिए, विनोद ने उठाना चाहा, ऑफ साइड की डाली गई है बॉल जिसे आसानी से खेलना चाहते थे। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 30 रन 30 रन। विनोद कुमार लंबे लंबे हिटरों के लिए जाने जाते हैं रोला सर बी की तरफ से। बहुत ही बढ़िया बैटिंग देखने को मिल रही है रोला सर की तरफ से, और उतनी बढ़िया बॉलिंग रानी गोपेरा की तरफ से। एकदम टक्कर का मुकाबला, स्ट्राइक पर है मुंताराम और नए गेंदबाज हैं, बॉलर हैं भाई भाई क्या अरशद, तीसरे बॉलर को आजमाती हुई गोपेरा ढाणी की टीम अल्ताफ के रूप में आई, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर पारी का चौथा ओवर चलता हुआ हुणताराम के लिए उठाना चाहते थे, ऑफ साइड में डाली गई है बॉल, नीचे भी रही, जिसे सामने की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन बॉल ऑफ साइड में रही। शानदार बॉल और उठाकर खेल दिया हुणताराम ने, पिछली बॉल पर वही कोशिश की थी लेकिन अब की बार दूसरी बॉल पर कामयाब रहे हुणताराम, 6 रन उनके बल्ले से आता हुआ, अल्ताफ को खुराक मिलती हुई अशरफ को 36 रन। हुणताराम जिसके जाने जाते हैं वही प्रदर्शन दिखाते हुए, और बहुत ही बढ़िया ऊंचा उठा दिया है, मुझे लगता था वही हो गया, छूट गया भाई फील्डर से। कैच छोड़ो मैच छोड़ो, कैच आपके लिए अहम होते हैं, पारी की बढ़ती गति को रोकते हैं विपक्षी टीम की, लेकिन अब की बार वो खेत छूटा है। बहुत ही बढ़िया फुल टॉस बॉल जिस पर विनोद ने उठाकर खेल दिया 6 रनों के लिए, शानदार छक्का आता विनोद के बल्ले से, दूसरी बड़ी हिट, पहला चौका आया, अब दूसरा छक्का आता, वो अमित से भी खतरनाक साबित होते जा रहे हैं। जिस तरह से अमित ने बैटिंग की लगता था कि वो उनसे घातक है, लेकिन आज
कुछ अलग ही नजर आ रहा है। विनोद सामना करेंगे अरशद का। ये बॉल विनोद के लिए उठाकर खेलना चाहते थे, उठाकर खेल भी दिया। फिल्डर मौजूद, धीमा आउटफील्ड होने के कारण गेंद रुक चुकी है। दूसरा रन लेना चाहते, विनोद ने मना कर दिया हुड़ताराम को, क्योंकि दूसरा रन आपके लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता था। एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। चम्मालीस रन हो चुके हैं। फिर से चले अरशद, और बहुत ही बढ़िया शॉट, हुड़ताराम का दूसरा छक्का दबा। दर्शक ध्यान रखें कि वो मैच देख रहे हैं तो गेंद का आप पूरा ध्यान रखें। खड़े हो जाए भाई, गेंद अगर आपकी तरफ आती है तो खड़े हो जाएं, आगे हाथ ना करे, इससे गेंद नहीं रुकेगी। बॉल का पूरा ध्यान रखें, दर्शक से मेरा निवेदन है, क्योंकि और की भी समाप्ति होती हुई आपको हानि हो सकती है, बहुत बड़ी शरीर में एक क्षति हो सकती है, किसी के हो सकती है। किसी के पास राउताराम ई मित्र वाले बाइक की उसकी चाबी है तो लौटाए भाई, चाय का टाइम हो गया है। कैमरामैन के पास है तो वो एक नहीं है क्या? नहीं है उनके पास। राउताराम नए बॉलर आजाद आए हैं भाई, नन्हे मुन्ने बालक बॉलिंग करने के लिए विनोद के सामने अपनी प्रतिभा का प्रभाव डालते हुए आजाद के बल्ले को आती हुई गेंद, वाइड बॉल, अच्छी एक्शन के साथ डिलीवरी बॉल डालते हुए आजाद। प्रतिभा यहीं से दिखाई पड़ती है वो, क्योंकि जुनून होना चाहिए आपके खेलने का। खेल कोई सा भी हो, सीख बचपन से ही मिलती है। और बॉल्ड कर दिया विनोद को। बड़े बड़े हिट दिखा रहे थे, लेकिन आजाद की शानदार बॉलिंग, नीचे रहती हुई गेंदें जिसे खेलना चाहते थे विनोद आउट होकर बाहर आ रहे हैं। शानदार बॉलिंग आजाद के द्वारा देखने को मिली। अब आए हैं नए बैट्समैन के रूप में प्रधान। पहली बॉल वाइड डाली थी, इसके बाद में बोल्ड, क्लीन बोल्ड कर दिया विनोद को। प्रधान बाना रोला सर टीम के कप्तान हैं, वो ग्राउंड में आए अभी विनोद की जगह। अब देखना होगा कि प्रधान इस युवा प्रतिभा को किस तरह खेलते हैं। अनुभव उनके पास बहुत है, प्रधान के पास। बहुत ही बढ़िया बॉल, वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, एक रन एक्स्ट्रा के रूप में और आता हुआ, आते ही अपना अनुभव दिखाते हुए 52 रन दूर से पट लिया। वाइड बॉल है तो उनसे छेड़छाड़ नहीं करी गई प्रधान ने। बहुत ही बढ़िया अनुभवी कप्तान रहे अपनी टीम के, वही कार्य करते आ रहे हैं अभी तक। और उनके सामने युवा प्रतिभा, देखना होगा कि कौन जीतता है उनमें। पहली गेंद डाल रहे हैं, फिर से वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। प्रधान का पूरा उन पर लोड आता हुआ, युवा है और अनुभव दोनों की टक्कर होती हुई आजाद बार बार वाइड डाल रहे। 3 गेंदे वाइड फेंक चुके हैं इस ओवर में। बहुत ही अच्छी बैटिंग प्रधान के द्वारा, और आजाद चले प्रधान के लिए, और प्रधान ने उठाकर खेला है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी बॉलिंग आजाद के द्वारा। अच्छी सोच वहां पर प्रधान की, क्योंकि इसी बॉल पर विनोद आउट होकर बाहर गए थे। नीचे रही गेंद ऑफ साइड में थी, क्योंकि उनका एक्शन मलिंगा के जैसा है। गेंदे नीचे रहती है, उनकी हाइट के कारण भी नीचे रह रही है, पिच के हिसाब से, क्योंकि पिच भी थोड़ा उनका बाउंस नहीं है, उसी के हिसाब दोनों तीनों ही कारण है। बहुत ही नीचे रही, आउट हो सकते हैं वहां पर। हुड़ताराम होने तो प्रधान चाहिए थे, लेकिन थ्रो गलत कर दिया वहां पर। प्रधान को बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता था। ओवर की समाप्ति होती हुई 1 रन 22 के रूप में आता हुआ। 5 बॉलें आई हैं, 1 बॉल और बाकी आजाद की। फिर से चले आजाद, हुड़ताराम के लिए बॉल, नीचे रहती हुई गेंदे, और 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में और पूरा दिया। बहुत ही बढ़िया रणनीति प्रधान और हुड़ताराम की, शानदार रनिंग दोनों के मध्य चलती वहां पर। आजाद का ओवर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अंपायर मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो फील्ड पर खड़े हैं, तो मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे, मैं कमेंट्री कर रहा हूं। फिर से चले आजाद प्रधान के लिए, अब की बार बहुत ही बढ़िया बॉल, वाइड बॉल का इशारा, 1 वाइड और आती हुई
अनुभव और वहाँ युवा का पूरा पूरा संघर्ष देखने को मिल रहा है। यही कारण होता है कि आप युवा होते हैं, जोशीला होते हैं, अनुभव ना होने के कारण आप जोश में होश खो बैठते हैं। वही होशोहवास में आपको बॉलिंग करनी होगी। फिर से आजाद चले, प्रधान के लिए उठाकर खेल दिया है, बाहरी किनारा लगा है बैट के, और 4 रनों के लिए शानदार बैटिंग वहां पर प्रधान के द्वारा देखने को मिल रही है। जानते थे कि गेंद ऑफ साइड में ही डाल रही है, यदि वो लेग साइड में डालते हैं तो गेंदें ज्यादातर वाइड ही होती है, तो प्रधान ने वो ध्यान में रखा। ये भारी किनारा भी लगा, ऑफ साइड में कवर की तरफ खेलना चाहते थे, बैट का भारी किनारा लगा, तेज गति से आती है उनकी गेंदें और 4 रन भी बटोरे। अभी तक फिर से महंगाई साबित होते हुए आजाद एक्स्ट्रा के साथ फिर से चले प्रधान के लिए। आजाद सामना करेंगे तीसरी बॉल का, और बहुत ही बढ़िया शॉट लेग साइड स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ उठाकर खेल दिया। दूसरे के लिए पड़ चुके हैं, प्रधान पहुंचेंगे या नहीं? 2 रन आसानी से पूरे कर लेंगे, तेज गति से वो दौड़ रहे हैं और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती है। 2 रन आसानी से पूरे कर लिए, 5 ओवर की समाप्ति पर 62 रन। 2 ओवर और बचे हैं, देखना होगा बची हुई 12 बॉलों में कम से कम 40 रन तो और आने चाहिए, तब जाकर एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा होगा अरोड़ा सर बी का। बहुत ही अच्छी बैटिंग देखने को मिली इस ओवर में प्रधान की। अपना यह अनुभव का बखूबी परिचय देते हुए बॉलर ने वाकूब आए हैं नए बॉलर याकूब। बहुत ही अच्छा शॉट उमताराम के द्वारा और उतनी अच्छी फील्डिंग रानी गोपेरा की टीम की। याकूब चले प्रधान के लिए, अनुभवी बल्लेबाज प्रधान और वाइड बॉल। जब से प्रधान मैदान पर आए हैं, क्योंकि ऑफ साइड के बॉलर ज्यादा खेल रहे हैं, लेकिन लेग साइड में है उनका स्ट्रॉन्ग भी एरिया माना जाता है, ये भी ध्यान रखें बॉलर ऑफ साइड में ज्यादा बाहर डाल बैठे, वाइड बॉल रही वहां और उठा कर खेल दिया है प्रधान बाना ने 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया छक्का प्रधान के बल्ले से आता हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि प्रधान ऑफ साइड में तो खेलना जानते ही हैं और लेग साइड का जो स्थान है उनका एरिया है वो स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है। बहुत बड़े बड़े मुकाबलों में उन्होंने अच्छे रन बनाए हैं। छक्का, अच्छा छक्का आया प्रधान के बल्ले से, बैट के नीचे डाली गई बॉल स्लॉट में डाली गई, जिसको आसानी से खेल दिया। जिस प्रकार प्रधान कमेंट्री में बहुत ही अच्छी कमेंट्री करते हैं, वैसे ही बल्लेबाजी में भी वो अपना दमखम दिखा रहे हैं। और इसी के साथ 1 रन टोटल स्कोर हुआ है अब तक 71 रन, 71 रन बने हैं। याकूब बॉल कर रहे हैं अभी हुणताराम के सामने। हुणताराम यहां पे चूक गए हैं और सिंगल रन यहां मिलेगा। सिंगल रन के साथ 72 रन। प्रधान बाना सामने इस बॉल का सामना कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बैटिंग प्रधान और हुणताराम के द्वारा, बड़ी लंबी साझेदारी होते हुए दोनों के मध्य। फिर से चले याकूब सामना करेंगे, एक छक्का भी लगा चुके प्रधान। बहुत ही बढ़िया बॉल, अब की बार ऑफ साइड में डाली गई बॉल, ओवर की समाप्ति होती है, क्योंकि इस बॉल में थोड़ा बाउंस था जिसके कारण वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए। 73 रन 6 ओवर की समाप्ति पर अंतिम ओवर है ये, और इस अंतिम ओवर में हुणताराम और प्रधान बाने की क्या क्या साझेदारी रहेगी, कितने नंबर की साझेदारी रहेगी, देखते हैं। अभी ये जो मैच है वो
गौर केसरा स्टेडियम में जो चल रहा है वो लाइव एस के मन्ना प्रसर में एचडी रूप में चल रहा है, वो लाइव भी देख सकते हो आप। ड्राइव लॉन्ग ड्राइव की तरफ खेल दिया है और यहां पर मिलेंगे 1 रन। उसी के साथ स्कोर होता है 73 रन। बड़ी हिट दिखानी पड़ेगी प्रधान को। 5 बॉल और है, 5 बॉल में कितने रन बनते हैं वो देखने वाली बात याकूब। प्रधान ने ये खेल दिया है प्रधान जी ऊंचा उठाकर 4 रन। 4 रनों के लिए। शानदार बैटिंग, बाहर से जो प्लेयर हैं वो चाय पी लें। बहुत अच्छी बैटिंग के साथ स्कोर हुआ है 77 रन। उनके लिए चाय की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था हो गई है। जो दर्शक है वो रोलासर बी टीम के लिए उत्साह बढ़ाएं। बहुत ही बढ़िया शॉट प्रधान के द्वारा, एक भी डॉट डिलीवरी नहीं जानने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। या आप एक डॉट, प्रधान की जो निगाहें हैं वो बॉल पे ही रहती है। वो पहले देखता है अच्छी तरह से कि बॉल कहां पे थप्पा खाएगी और कहां तक मेरे तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। हुंताराम सामना कर रहे हैं याकूब की बॉल का और हुंताराम प्रयत्न जरूर किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। डॉट डिलीवरी जाती हुई है और बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन प्रधान जानते हैं कि हुंताराम बड़ा हिट खेल सकते हैं और वो जानते हैं कि वो डॉट डिलीवरी खुद नहीं जाने देंगे। तो अभी तक दोनों का प्रभाव मैच में बना है अभी तक। और ये वाइड बॉल है और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ रोलासर बी टीम में। टोटल रन हो गए 79, 79 रन, 1 कम 80। ये ऊंचाई पे खेल दिया है और यहाँ पर कोई फील्डर भी मौजूद नहीं है। ये 4 रन नहीं गए हैं और अच्छी फील्डिंग की है। यहाँ पे आपका नाम क्या है जी? फील्डर साहब राणा की अच्छी फील्डिंग। मंगतू है क्या? मंगतू की बहुत शानदार फील्डिंग है, वाकई काबिले तारीफ है। हाँ, याकूब की बॉल हुंताराम टोटल रन 81 हो गए हैं। 82 का टारगेट मिला है गोपेरा ढाणी को। रोलासर बी टीम ने टोटल रन बनाए हैं 81 और इसी के साथ अभी जल्दी से रोलासर की फील्डिंग कैप्टन साहब प्रधान बाना फील्डिंग लगाइए, अपने अपने क्रिकेटरों की फील्डिंग लगाइए और टीम आ जाइए अंदर। और गोपेरा टीम जो बल्लेबाज है ओपनर है वो आ जाइए, बाकी सारे दर्शक बनकर देखें। संस्कृते किम अहम वदामि किम न जानामि। हाँ, इदम पादकन्दुकम क्रिकेट प्रतियोगिता भवन्ति। अस्य है बहु संख्यानां दर्शकानां आगच्छन्ति ते भागः। संस्कृत में अति उत्साहवर्धक क्रियंती। बहुत ही बढ़िया कमेंट्री चलती हुई। पहले एक इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर जाते ही पूछता है व्हाट हैपन, इंग्लिश में पूछता है क्या हुआ। तो उसको लगा कि मैं इंग्लिश बोलूं या क्या बोलूं। उसने बोला आई एम रोड पे चलियंती बिहाइंड ए बेफेलो टक्कर मारियंती आई एम पड़िंदा दड़िंदा दड़िंदा। तो वही बात है
न तो संस्कृत की समझ में आवे न कोई बात आ झूठी बात है। हाँ तो ये वास्ते आपने ठीक है, थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी व थोड़ी थोड़ी हिंदी व both team are here. First team name is Gopera Dhani and second team name is Rola Sarbi. Captain Pradhan Bana, Mr. Pradhan Bana, he decided to play fielding. साउर और मालासर की टीम, अग्रिम जो टीम है वो सावर और मालासर की टीम है। उसके लिए एंट्री फीस कैप्टन आ जाइए भैया, और एंट्री फीस है वो जमा कर दीजिए, और ठोस के लिए यहाँ पर आ जाइए, और मंच के जो कमेंट्री बॉक्स है वहां पर ठोस कर लीजिए ताकि हमें पता चले। कैप्टन प्रधान बाना अपने प्लेयर को सही दिशा में लगाते हुए, रोड़ा सरबी टीम ने 81 रनों की धमाकेदार पारी खेली है। गोपेरा ढाणी के बल्लेबाजों को 82 रन बनाने की आवश्यकता है। जो बल्लेबाज गोपेरा ढाणी के हैं वो अच्छी तरह से सोच लें कि संयम और शालीनता से खेलना है, बॉल को अच्छी तरह से देखना है, हवा में बल्ले को नहीं मारना है, गेंद को अच्छी भली भांति देखकर उसका अच्छी तरह से परिचय करके ही फिर शॉट लगाना है, यहां तक कि गेंद बल्ले के बीचों बीच आए। और रोड़ा सर बी की टीम में सबसे पहले कौन बल्लेबाज आता है? प्रधान खुद कैप्टन बॉलिंग करते हुए, आगे से 2 दर्शक खड़े हैं। ये मिस बॉल, एक वाइड बॉल है, वाइड बॉल प्रथम प्रधान बाला कैप्टन की वाइड बॉल है। प्रधान बाला प्रैक्टिस करते हुए बॉल की प्रथम बॉल औपचारिक बॉल फेंक रहे हैं, और ये लेग साइड की तरफ खेला गया। ओपनर की बैट्समैन में छह रन। अरे दो इधर आ जा, मोट जाइए दिया तो हां जान दे, रुक रहे प्रधान की बॉल, हां कैच करे भाई, ये खेला गया है। चौका हो गया क्या? ये 4 रनों के लिए टोटल रन बन गए गोपेरा ढाणी के 10 रन। पहला ओवर प्रगति पर प्रधान डाल रहे हैं, ओवर सामना उनका कर रहे हैं यार सब, सॉरी समीर सामना कर रहे हैं। मौजूद विनोद कैच छोड़ दिया वहां पर, विनोद ने अरे यार क्या कर दियो प्लेयरों के अंदर। ये प्रधान जो यहाँ खड़े हैं वो भी वहां पर बोल के तेल लग गया। 3-4 प्लेयर सोचे कि ये लेगा कैच, किसी ने नहीं लिया, ड्रॉप हो गया। दादा जैसे कह रहे थे कि आपको हवा में बल्ला नहीं फेंकना है, और वही नुकसान हो सकता था गोपेरा ढाणी को। प्रधान की ये बॉल
उठाकर खेल दिया, फील्डर वहां मौजूद है। वो 4 रन आसानी से। 4 रनों के लिए ये 4 रन प्राप्त करे गोपेरा ढाणी ने, इसी के साथ स्कोर हो गया। दर्शकों से निवेदन है कि बाउंड्री से पीछे रहे, जो यहाँ पे बाउंड्री के पास है वो बैठ जाए। 15 रन हो चुके हैं। पहला ही आउट प्रगति में प्रधान की ये बॉल उठा और फिर वहीं से उठाकर 4 रनों के लिए 19 रन 19 रन प्राप्त कर चुके हैं। ओवर है वो महंगा साबित होता हुआ, और कैप्टन साहब जो प्रधान बना है उनकी स्थिति जो है वो चिंतनीय है। वो दबाव महसूस कर रहे हैं और इसी ओवर ऊंचा उठा दिया गया है और वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है और 4 रन फिर प्राप्त हो गए हैं। ये ओवर जो है 23 रन खर्च कर चुके हैं प्रधान बाना। पहले एक ओवर में 23 रन दे चुके हैं। स्कोर 82 रन बनाने हैं, एक ओवर 23 रन दे चुके हैं। तो गेंदबाजी जो रोड़ा बी की टीम है वो गेंदबाजी संभल कर करनी होगी। अगली टीम सावर और माला सर के कप्तान से निवेदन है वो ठोस करें, जिनकी इंटरव्यूज बाकी है वो पहले जमा कराएं। हुणताराम की गेंदबाजी देखते हैं क्या असर दिखाती है, क्या वो विकेट लेने में कामयाब होंगे या प्रधान का विचार हो रहा है। वापस वैसे ही रनों की बौछार करवाएगी। यहाँ पे विचार विमर्श चलता हुआ कानाराम जी कह रहे हैं हुणताराम जी की पहली गेंद, दूसरे ओवर की प्रथम बॉल। फील्डिंग में थोड़ा बदलाव होता हुआ, एक रूपाराम की टक्कर जो टीम है। वहाँ उपलब्ध नहीं थे। हाँ, एक टक्करी है टीम, दोनों थोड़ा रूपाराम बढ़िया टीम है दोनों। मैदान पर पहुंच चुके हैं। ये ओवर रूपाराम का चलता हुआ आगे बढ़ जाए, यहाँ आगे बढ़ जाएगी, बोल रोकनी है। बदलाव के साथ देखते हैं और ये पहली गेंद और वही हाल लेग बाई अंपायर की तरफ 4 रन के लिए आता है पहले। समीर के बल्ले से 4 रन है ये। गोपेरा ढाणी रोड़ासर बी की टीम पर दबाव देते हुए चौकों की बौछार होती हुई, फिर टॉस बॉल और उठाकर खेला है, नीचे फील्डर मौजूद और यहाँ पर कैच और आउट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीपर के द्वारा बहुत शानदार फील्डिंग और कैच लिया गया, जिससे समीर है वो आउट हो चुके हैं। गोपेरा ढाणी का एक फील्डर धराशायी हो गया है। सॉरी हो जाता है। पहला विकेट गिरता हुआ गोपेरा ढाणी का समीर के रूप में जो बड़े घातक साबित हो रहे थे। छोटा बबुआ आ रहा है अभी, छोटा विकेट बबुआ। दिया, शानदार बॉलिंग ओंकाराम के द्वारा। पहला ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ था। नए बल्लेबाज अल्ताफ का आगमन देखते हैं। अल्ताफ, हवा तेज चल रही है। अल्ताफ जो है योगदान देखते इनका क्या है। हुणताराम जी डिप्रेशन में जा रहे हैं। हुणताराम जी आपने एक को आउट किया है, देखते हैं दूसरा। हुणताराम जी की छोटे बबुआ को क्लीन बोल्ड। अब कौन जीते? खेल खत्म। अब की अलग है, कौन सी टीम जीत सी? जो बॉलिंग है वो काबिले तारीफ है, बहुत शानदार बॉलिंग की है उन्होंने। 2 विकेट चटका लिए हैं। 2 विकेट, 2 बॉल में 2 विकेट चटका लिए। कप्तान सावर का कप्तान, जो कोई भी बंदा भाई हो वो आ जाओ, कमेंट्री बॉक्स में आ जाओ तुरंत।
सावर का कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आइए टॉस के लिए। हाँ बहुत बढ़िया। लगातार 2 विकेट लेने के बाद चौथी बॉल उल्टाराम और स्टेट की तरफ खेला है और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1 रन यहाँ पे मिल पाएगा सामने। अब मांगीलाल और दीपचंद ने आप डिसाइड कर लो कौन सी जीतेगी। नई आप बैट्समैन का क्या मांगीलाल नाम है? कह रहे रोड़ा सर और दीपचंद कह नहीं गोपेरा 1 और विकेट ले। हाँ बहुत बढ़िया। जाकिर हुसैन है। बहुत बढ़िया मुंताराम। रामू राम नए बैट्समैन का नाम बताएं। उनसे बहुत पूछकर। बढ़िया मुंताराम ने बॉलिंग की है। उल्टाराम जी की तालिब, यस तालिब भाई हैं नए बैट्समैन के रूप में। उल्टाराम जी तुम तो उसको खेल चुका है, 4 रन नहीं हुए अभी। 4 के हाँ गेम स्लो धीमी गति होने से 4 रन हो गए क्या? हाँ चौका। चौका, अंपायर का इशारा चौका हो चुका है और 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 32 रन गोपेरा ढाणी 32 रन मिल चुके हैं। 5 फील्डर आप गहरे से बाहर रख सकते हैं। 2 ओवर का पावर प्ले वो समाप्त हो चुका है, इसलिए 5 फील्डर आप गहरे से बाहर रख सकते हैं। जैसे कि अंपायर का निर्णय है कि 5 प्लेयर पावर प्ले से बाहर हो चुके हैं, वो हो सकते हैं और 32 रन गोपेरा ढाणी ने 2 ओवर में बना चुके हैं 2 विकेट खोने के बाद। अभी रूपाराम बॉलिंग के लिए आए हैं, भारी भरकम शरीर है, देखते हैं खुद गिरते हैं या खिलाड़ी को गिराते हैं। मोहल्ला सर कप्तान ठोस के लिए कमेंट्री बॉक्स के आगे पहुंचे और की एंट्री है वो जब जमा करवा दें। पहली गेंद तीसरे ओवर की प्रथम बॉल पे 1 रन लेंगे। रूपाराम दूसरी गेंद और यहाँ पे उठा के जड़ दिया 6 रन के लिए। यहाँ पे न कोई प्लेयर है न कोई कैच लेने वाला है। ऐसे शॉट गोपेरा ढाणी के युवा बल्लेबाज मार रहे हैं। रोड़ासर की बी की टीम जो है वो हतोत्साहित हो रही है, वो ज्यादा सोचने पर है कि जो फील्डिंग है वो अच्छी तरह से करे, जो बॉलिंग है वो अच्छी तरह से करे। रनों की बौछार होते जा रही है। तीसरे ओवर चल रहा है, प्रगति पे है, 39 रन बन चुके हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी है। 5 रन ओवर मिल चुके हैं यहाँ पर और इसी के साथ स्कोर हो गए हैं 44 रन और भाई के साथ 4 रन मिले हैं। माला सर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। मालासर की टीम ने बैटिंग करने का निर्णय लिया है। फील्डर बदल रहे हैं, थोड़ा चांस रोकने का प्रयास कर रही है रोड़ासर बी की टीम और फिर से उठाकर खेला है और यहाँ फिर से 6 रन छक्का। फिर से ये बल्लेबाज का नाम अल्ताफ है। वाह बल्लेबाज अल्ताफ, क्या बात है आपकी। फिर से 4 रनों के लिए हो गया क्या? पकड़ लिया दिख नहीं रही है दर्शक यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ ये खड़े हैं ना, वो बैठ जाए यहाँ पे भीड़ मत करो, हमें देखने दो।
हाँ, बैठ जा भैया, बैठ जा। इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए गोपेरा 50 रन के लिए तालियां जोर से। 50 रन हो चुके हैं, केवल 32 रन चाहिए और ये तीसरा ओवर चल रहा है। चल रहा है सॉरी 51 रन हो चुके हैं। आगे बढ़। एक वहां पर आउट हो सकते थे। 3 ओवर की समाप्ति पे 51 रन हो चुके हैं। 17 की रन रेट है वो चल रही है। और थोड़ा गर्मी का भी असर हो रहा है शायद, इसीलिए अगला ओवर लेके आए उनताराम जी आ रहे हैं। उनताराम आ रहे हैं प्लेयर अपने कोटे का दूसरा ओवर सलीम बॉडी है इनकी। और का चौथा ओवर धीरे ये गेंद कट की है, बल्लेबाज ने प्रधान बाना की तरफ जा रही है गेंद और प्रधान बाना को समझा रहे हैं कि रन नहीं देने हैं। कैप्टन साहब समझा रहे हैं। वेरी गुड, अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है यहाँ। रन रेट रोकी जा रही है, रनों की बौछार नहीं हो रही है। और मैच जब कंपटीशन का हो जाए तब मैच में आनंद आता है। जैसे कि 2 बॉलों में 2 रन चाहिए या इस तरीके से हो मैच, इस स्थिति में लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कैप्टन साहब। अब चोटिल हो चुके हैं जिम्मा संभालेंगे कैप्टन साहब। यहाँ पे हमारे 2 डॉक्टर साहब जा रहे हैं देखने के लिए। और ऊंचा उठा दिया है और नीचे फील्डर मौजूद है, ताक में है और कैच छूट गया। इस ग्राउंड में कैच छूटने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो गया आज। हाँ, काले सारे धोलो बैठे रंग ना हो तो बुद्धि जरूर है, वाह बात सार्थक होगी। और कुछ क्या है कि ये सूरज की रोशनी है, सूर्य की रोशनी के कारण रामू राम को दिखा नहीं और कैच छूट गया। और इसी उनताराम जी फिर बॉलिंग कर रहे हैं, तो प्रगति पे है चौथा ओवर। फिर से भागे उसी दिशा में लेकिन 4 रनों के लिए खेल दिया है। फील्डर वहां देखते ही रह गया, लेकिन उसकी आंखों से आगे से निकल गया। दर्शक उल्लास से भर चुके हैं और हुड़दंग कर रहे हैं। दर्शक आनंद लेते हुए उनताराम की ये कौन सी गेंद? उनताराम 5वीं गेंद और स्टेट की तरफ और 4 रन के लिए खेल दिया गया। दोनों फील्डर नाकामयाब और दर्शक बॉल उठा के फील्डर पर मार रहे हैं। रोलासुर की फील्डिंग अच्छी नहीं रही, रोलास की जो फील्डिंग है वो अच्छी नहीं रही, क्योंकि मिस को साधारण गेंद भी यहाँ पे नहीं रोकी जा रही है। सर की टीम ने कैच छोड़े थे। अंतिम बॉल उनताराम की और बहुत ही फिर उठा के गेंद दर्शकों के ऊपर से फिर छक्का और इसी के साथ में रन हो गए हैं। 4 ओवर की समाप्ति 69 रन 69 रन। बहुत ही अच्छी बैटिंग देखने को मिली है गोपेरा टीम की तरफ से और बहुत ही खराब बॉलिंग और की तरफ से हमको देखने को मिली है। गोपेरा की टीम 3 ओवर के अंदर 13 रन चाहिए और रोलासर की भी टीम जो है वो 3 ओवर
में 13 रन न दे तो रोड़ासर बी की टीम जीत जाएगी, और गोपेरा बी जो है वो 13 रन की प्राप्ति 3 रनों में 3 ओवर में कर ले तो गोपेरा की टीम जीत जाएगी। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये रोक लेंगे। देखो अभी बॉलिंग पे कौन आए हैं? विनोद कुमार आए हैं। मैं तो विनोद कब से कुमार देख रहा जी। हूं, आप बोल रहे हैं देखो। किन कर्तव्य मूडम, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ये स्थिति बनी हुई है। नए कुछ सोच रहे हैं। विनोद पहली गेंद, सामने बल्लेबाज तैयार खड़े हैं और मिस फील्डिंग यहां पर, लेकिन 1 रन जुटा पाएंगे गोपेरा की टीम। खेल में औपचारिकताएं ही शेष बची है। ये क्रिकेट है, इसका कोई पता नहीं चलता है। गेम कब 17 बॉल में 12 रन, और फिर से आकर खेल दिया है स्टेट की तरफ, और यहाँ पर फील्डर मौजूद है, 1 रन फिर लेंगे और गोपेरा का जो स्कोर बोर्ड है वो बढ़ता हुआ है। हाँ चल छोड़ दो, कॉमेंट्री की तरीके दे। नहीं अगर अरसद 2 छक्के लगातार लगाते हैं तो मना पर सर्किट 2 छक्का अगर लगातार लगाते हैं तो दिलीप कुमार की तरफ से 50 रुपए दे रहा है। 2 छक्का लगातार जिसको भी लगाना है 50 रुपए ले जाना। अंपायर के द्वारा नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। नो बॉल का इशारा है भाई अंपायर के द्वारा। फिर ड्राइव कर दिया है। एक और आगे, हाँ सिंगल ले रहे हैं अभी, और स्कोर बढ़ता हुआ जा रहा है। अच्छी बॉल अभी तक विनोद के द्वारा डाली गई, बहुत ही बढ़िया बॉल। बहुत बढ़िया बॉल विनोद के द्वारा। 75 रन हो चुके हैं। ओवर की समाप्ति 4 ओवर पर 75 रन बना चुके हैं गोपेरा की टीम। 5 ओवर हो चुके हैं। सॉरी 5 ओवर 12 गेंदों में 7 रन चाहिए जीत के लिए। 3 कार्य लिए, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। मैच कब बंट जाए पता नहीं चलता। रामू राम आए नए बेस्ट बॉलर के रूप में, सामना करेंगे अरशद। अभी तक घातक साबित हुए हैं रोड़ासर बी के लिए। आउट हो चुके हैं। रामू राम की पहली सफलता और रोड़ासर बी टीम की तीसरी सफलता। जाने जाते अपनी बॉलिंग के लिए रामू राम। कप्तान ने अभी तक उन्हें रोक रखा था, लेकिन ये इस ओवर में कमाल करते हैं तो बहुत ही बड़ा मुकाबला देखने मिलेगा। टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा यदि इस ओवर में अच्छी बॉलिंग होती है रामू राम के द्वारा। तो 11 बॉल में 7 रन चाहिए। पलड़ा कैसे भी पलट सकता है। नए बैट्समैन का नाम बताएं। नए बैट्समैन का नाम बताए प्लीज। फील्डर याकूब जी, याकूब है। बढ़िया रामू राम की दूसरी बॉल, और यहाँ पर कैच आउट हो चुका है। तो वहाँ पर फील्डर के द्वारा शानदार फील्डिंग, बहुत ही गुड कैच लिया है। यहाँ पर बहुत अच्छा कैच लिया है। आज के दिन का बेहतरीन कैच माना जाएगा। लगातार दूसरी सफलता रामू राम की। शानदार बॉलिंग रामू राम के द्वारा। मैच किसी भी स्थिति में जा सकता है, कोई जीत सकता है। यहाँ गोपेरा बी भी जीत सकती, गोपेरा ढाणी भी जीत सकती है, रोड़ासर बी भी जीत सकती है। अनिश्चित होता है। नए बैट्समैन का नाम बताएं।
नए बैट्समैन का नाम इससे चले रामू राम नए बैट्समैन के लिए उठाकर खेल दिया है। बैटिंग वहां पर एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा उन्हें। अभी तक शानदार बॉलिंग रामू राम के द्वारा यदि सही है अल्ताफ का विकेट लेते हैं बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी रामू राम के लिए। और हमारे मौजूद है तीसरी बड़ी सफलता रामू राम के द्वारा और बहुत ही अच्छा ओवर। प्रधान बना कि वहां पर मांग होती हुई उन्हें ग्राउंड पे बुला रहे हैं। तो उनकी जगह है, कौन लेगा कौन बाहर जाएगा वो देखने वाला समय बताएगा। रामू राम अब सामना करेंगे आजाद। आजाद ये क्या रामू राम चले नए बैट्समैन के लिए 3 विकेट ले चुके हैं रामू राम इस ओवर में। चौथी सफलता रामू राम को। इन्होंने सिर्फ तारी नहीं कसे हैं, ये बोतों के नट भी कस चुका है। और में 4 विकेट है जिसमें रामू राम के खाते में 3 विकेट गए हैं। तीन विकेट की सफलता है, 1 रन आउट हुए हैं। और समाप्त हो चुका है क्या? हाँ, ओवर की समाप्ति एक एम्पायर का निर्णय है क्या? निर्णय दे चुके हैं थर्ड एम्पायर। बाहर का प्लेयर लग रहा है शायद इसलिए मना कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि ये शुद्ध ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता है। मना किया हुआ है कमेटी भी कह रही है यहाँ से कि आपने जब फोन किया था तो मना किया था आपको। नया बैट्समैन जाए भाई, अब बाहर के प्लेयर को नहीं खिला सकते, गांव के प्लेयर को खिला सकते हैं। यही प्रतियोगिता है शुद्ध ग्रामीण। शुद्ध का मतलब गांव के ही प्लेयर होने चाहिए। तो वही सही बात है आपकी, गांव के प्लेयर ही होने चाहिए, बाहर का कोई प्लेयर नहीं होना चाहिए। अगर गोपेरा ढाणी से आ रहे हैं तो गोपेरा ढाणी का ही प्लेयर हो, नहीं कि अन्य गांव का हो। रोड़ासर बी के खेल रहे हैं तो रोड़ासर बी के गांव का ही हो, अन्य गांव का हो। शुद्ध का मतलब हो गया प्योर, एकदम शुद्ध, शुद्ध ग्रामीण। 76 रन हो चुके हैं अभी तक। हमारे पास अरे मैं रोको रे 6 विकेट बोल रहे हैं, 6 विकेट हो गए हैं। 7 ध्यान रखो आप स्कोरी के लिए। 7 विकेट गिर चुके हैं। मैच चालू रखें भाई। एक बॉल बाकी है इस ओवर की, एक बॉल और आने बाकी है। छठा ओवर की अंतिम बॉल। मैच रोमांचक दृष्टि में जाता हुआ, रोमांचक स्थिति। जल्दी से जल्दी मुकाबला शुरू करें। फील्डिंग में थोड़ा बदलाव होता हुआ रामू राम चले नए बैट्समैन के लिए। अंपायर को क्रॉस करते हुए 4 विकेट ले चुके हैं इस ओवर में। बहुत ही बढ़िया बॉल फील्डर वहां मौजूद नहीं था। एक ही रन प्राप्त होगा वहां पर। मिस फील्डिंग बहुत हो रही है। ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर की समाप्ति पर
77 रन बन चुके हैं गोपेरा ढाणी के 6 ओवर की समाप्ति पर 77 रन बन चुके हैं और 5 रन की आवश्यकता है। सिर्फ लास्ट अंतिम ओवर में 5 रन की आवश्यकता है। 6 बॉल 5 रन की आवश्यकता गोपेरा ढाणी को जीतने के लिए। और रोलासर बी की टीम इन 5 अपना मेडल ओवर निकालती है। यहाँ पर ये 5 रन नहीं देती है तो रोलासर बी की टीम जीत सकती है। अभी स्थिति का कोई पता नहीं है, नाजुक स्थिति में है, कुछ भी हो सकता है। दर्शक अपनी आंखें खोल कर देखें, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अंतिम बहुत अच्छी बॉल, क्योंकि वो साइड लेना चाहते हैं। यदि एक विकेट और गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड बॉल एम्पायर देख रहे हैं, अपना निर्णय सोच समझ के देखते हैं। निर्णय आना उनका बाकी है। अपील तो हुई है भगवान राम के द्वारा, अंपायर मौजूद वहां पर नॉट आउट करार दिया है अंपायर ने। 2 बॉल 2 कराती नॉट आउट, 2 बॉल 4 बॉल हो रही है। 5 रन चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था वैसी स्थिति बन चुकी है। 4 बॉल 5 रन चाहिए और बॉलिंग करवा रहे हैं विनोद। सामने गोपेरा ढाणी के छोटे छोटे बल्लेबाज हैं जो कद में छोटे जरूर हैं लेकिन हौसले में बहुत बड़े हैं। शानदार बॉलिंग विनोद की अभी तक। ये तीसरी गेंद विनोद की सामना करेंगे बैट्समैन। और ये मैच हो सकता है विनोद के दिया। और इसी के साथ गोपेरा ढाणी का एक प्लेयर है वो कैच आउट हो गया है। 8 विकेट गिरते बाहर का प्लेयर बता रहे हैं, वो उनका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। थोड़ा सर बी के कप्तान की वो बाहर के हैं। यहाँ पर हाँ जी अभी तीन बॉलों में 5 रन चाहिए। गांव का ही आधार कार्ड होना चाहिए। आईडी आपके गांव की होनी चाहिए, वही प्लेयर टीम में शामिल। अभी तक इस ओवर में 77 रन हो चुके हैं। 8 विकेट गिर चुके हैं। 77 रन हो चुके हैं। अभी तक इस ओवर में कोई रन नहीं आया है। एक विकेट गिरा है जरूर। कितने सालों से अगर वो बाहर रह रहा है इसका मतलब वो परमानेंट गांव का बंदा नहीं है। परमानेंट गांव का बंदा जो रह रहा है, जो शुद्ध ग्रामीण है, जो साथ में माता पिता का हाथ भी बंटाता हो और खेत का कार्य भी करता हो, ऐसे गांव वाला माना जाएगा शुद्ध। ऐसे नहीं है कि बाहर जाके नौकरी कर ली और वहां पे रहने लग गया और कहने लग गया गाँव को, वो नहीं हो। कोई अध्यापक ड्यूटी कर रहा है बाड़मेर और यहाँ पे आके मैं तो गाँव का हूँ जी, ऐसा ना हो। शुद्ध एकदम प्योर देसी आदमी होना चाहिए। अभी वापस विचार विमर्श के बाद नए प्लेयर राणा मैदान में उतरे हैं। सामने विनोद बॉलिंग कर रहे हैं और विनोद की चौथी बॉल है। अंतिम 3 बॉलों में 5 रन चाहिए। अगर विनोद रोकने में कामयाब होता है तो रोलासर बी की टीम जीत जाएगी। और अगर ये 3 रन बनाने में मैच जल्दी से स्टार्ट करें, समय ना लगाएं। ये जितना समय आप लगा रहे हो ना, फिर आगे वाली जो टीमें खेलेगी उसमें भी उतना ही समय लगेगा। और 9वां विकेट गिरता हुआ, 9वां विकेट गिर। अंतिम जोड़ी मैदान पर पहुंचेगी।
4 गेंदें आ चुकी है। 2 बॉल है और 5 रन है। और नन्हे मुन्ने प्लेयर, 12 वर्ष की आयु है उस प्लेयर की। वो देखते हैं क्या दमखम दिखाता है। 12 वर्ष की आयु में अगर वो 5 रन बना चुका है, 5 रन अगर बना लेता है तो वो इतिहास रच देगा। क्या आजाद अपनी टीम को मैच जीतता पारी खेलेंगे, मैच जिताएंगे अपनी टीम को। देखते हैं क्या होता है। विनोद अंतिम 5वीं गेंद, सेकंड लास्ट डिलीवरी डालते हुए विनोद 5वीं गेंद फिर से असमंजस की स्थिति में है। 9 बॉल हो सकती थी वहां पर, लेकिन फील्डिंग में बदलाव किया रामू राम को। जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप जल्दी जल्दी भाई। सेकंड लास्ट डिलीवरी है विनोद की। ये रोक कौन रहा है विनोद जी आपको? चलो विनोद चले धीरे धीरे कदमों से। आजाद के लिए ये गेंद, आजाद ने कोशिश अच्छी की है लेकिन अच्छी बॉल है। 1 बॉल 5 रन यानी छक्का मारेगा आजाद तभी जीत पाएंगे गोपेरा ढाणे। ये देखो मैदान में क्या होता है, क्या का क्या हो गया। कहाँ 17 की रन रेट थी और कहाँ पे यहाँ पे आ गए लुढ़कते हुए। कोई पता नहीं चलता क्रिकेट का। 4 रन यदि बनाते हैं आजाद तो मैच टाई हो जाएगा। मैच टाई हो जाएगा यदि 4 रन और बनाते हैं आजाद, चौका लगा देते हैं या 9 बॉल पर 3 भाग कर लेते हैं। ध्यान रखे अंपायर पूरा। डॉट बॉल। इसी के साथ रोड़ासर की टीम विजय हुई है। यहाँ पर रोड़ासर डी की टीम, गोपेरा ढाणे की टीम ने भरसक प्रयास किया लेकिन पहले रन रेट अच्छी थी लेकिन बाद में आउट पे आउट होते गए। और माला सर के मध्य होने जा रहा है। सर मोटरसाइकिल बाहर रखें। हेलो माला सर टीम की बाइक बाहर पहले रखें। टॉस जीत के बैटिंग करने का निर्णय लिया है। बाइक बाहर रखें। भाई को बाहर रखे भाई। बाइक बाहर रखे भाई। वो कोई सिस्टम थोड़ी है भाई ना। सावर की टीम जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाए भाई। सावर के कप्तान से मेरा निवेदन है अपनी अभद्र भाषा का उपयोग। अपनी एंट्री जमा करा दे भाई दोनों टीमें। सावर की एंट्री जमा कराएं और अपनी फील्डिंग सजाएं। कप्तान से यही निवेदन है मेरा, उसके बाद ही मैच स्टार्ट होगा। अगला मैच है सावर वर्सेज माला सर। माला सर ने बैटिंग जीत के टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। सावर टीम के कैप्टन से मेरा निवेदन है कि एंट्री जमा कराए भाई। अंपायर का सावर की टीम पहले एंट्री जमा कराए, नहीं तो मैच नहीं होगा भाई। आगे शेख सर की टीम आई हुई है, उनका मैच हो सकता है। आपके पास 5 मिनट का समय है। थोड़ा सा टीम सावर टीम पहले एंट्री जमा कराए भाई। टाइम बहुत कम बचा है, 3 मैच और होने वाले हैं। कमर केसरौदी स्टेडियम दर्शकों से पूरा भरा हुआ है। सावर की टीम जल्द से जल्द फील्ड जमा सजाए और एंट्री जमा कराए भाई।
और सन्नी फील्ड लगा तो दो प्लेयर मांगोगे। तीन फील्डर की जरूरत है। इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच रहे थे रामू राम सारण रहे हैं। साउथ टीम के कैप्टन पहले मैन ऑफ द मैच प्लेयर, बहुत शानदार प्रदर्शन उनका देखने को मिला। रामू राम कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे भाई, अपने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले जाए। और पहला मैच था उसका मैन ऑफ द मैच भजन लाल रहे थे। बहुत ही बढ़िया बैटिंग की थी भजन लाल ने, शानदार प्रतिभाओं का। लाइव सुनो दिखे बना कोई बंदा की कोई चालू है सुनी कि फिल्टर है रे चालू है देख खा भाई कितना चालू बढ़िया चालू है इंडिया 12 मिनट का विकास छोड़े हमारे बच्चे भी देख रहे हो यार भाई जी आगे किसने हो किसने रमड़ा ने फोन की रमवा ने फोन की हाँ किधर कुर्सी ले दी कुर्सी मैंने कह दो आप ला दी साउथ टीम की एंट्री आ चुकी है, जल्द से जल्द फील्ड सजाए भाई। और बालासर टीम की से मेरा निवेदन है कि अपने बैट्समैन क्रीज पर भेजे भाई। कमेंट्री बॉक्स के आगे से दर्शक साइड हो जाएं ताकि हमें स्कोरर करने में परेशानियां खड़ी ना हो। 7-7 ओवरों का मुकाबला। ये बॉल ग्राउंड में वापस कमेंट्री बॉक्स में उपलब्ध कराते हैं। बैठा मारा रोड पे हो रोड पे मार यहाँ पे सावर टीम से मेरा निवेदन है कि थोड़ा टाइम को मद्देनजर रखते हुए जल्दी करें भाई। मालासर टीम के बैट्समैन क्रीज पर पहुंच गए हैं, तो मालासर टीम का एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में बता रहे हैं। मालासर टीम की ओर से ओपनिंग करने आए हैं पवन और उनका साथ देने के लिए आए हैं राकेश। 7-7 ओवरों का मुकाबला। टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फाइनल स्टेटमेंट। सगला भाजी मार लग गया मोबाइल बनाएंगे थोड़ा पर ले थोड़ा सर टीम की ओर से मैन ऑफ द मैच रामू राम।
अर्जुन राम जी प्रजापत माला रोलासर बी टीम की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्लेयर रामू राम को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे भाई। कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि फोटो क्लिक करें। रामू राम बालियों से स्वागत करें रामू राम का। एक बार मैच को रोकें थोड़ा। हाँ चालू करें। कॉमेंट्री बॉक्स से आगे से थोड़ा दूर हो जाएं। पहली बॉल सावरमल आए नए और लेकर सामना करेंगे। पवन बहुत ही बढ़िया शॉट और ये आउट। कैच दे बैठे हैं पवन। पहली बॉल पर आउट होकर बाहर आ रहे हैं। शानदार बॉलिंग सावरमल की। भंवरलाल ने अपनी पहली बॉल पवन के लिए और पवन को पहले गेंद पे कैच आउट दे दिया भाई। जाने माने बॉलर है भंवरलाल। यह बहुत ही खतरनाक टीम है सावर की और उनके सामने उनसे भी खतरनाक टीम मालासर। नए बैट्समैन ने बताए हुए मालासर का मालासर टीम की ओर से नए बैट्समैन आए हैं महावीर। बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं महावीर। भंवरलाल चले महावीर के लिए बहुत ही अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट। यहाँ पे मिस फील्डिंग होते हुए फिर भी एक रन पूरा किया। मालासर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन। भंवरलाल चले राकेश के लिए बहुत ही अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट। जब तक फील्ड बॉल को फील्ड करते तब तक दौड़कर 1 रन पूरा किया। मालासर का बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। अगली गेंद महावीर के लिए बहुत ही अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट 4 रन। मालासर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। अगली गेंद भंवरलाल चले महावीर के लिए और बहुत ही अच्छी गेंद महावीर ने भंवरलाल ने महावीर को बोल्ड कर दिया है। मालासर टीम की ओर से खराब प्रदर्शन। पहले ओवर में 2 बैट्समैन पवेलियन की ओर जा रही हैं। अगले बैट्समैन नेम रामनिवास। मालासर टीम की ओर से अगले बैटिंग का जिम्मा संभालने के लिए आई है रामनिवास। भंवरलाल बहुत अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं सावर की ओर से। अंपायरों से निवेदन है कि थोड़ा मैच में जल्दी कराएं। भंवरलाल चले रामनिवास के लिए अच्छी गेंद। रामनिवास भी आउट हो चुके हैं भाई। ओवर की समाप्ति। पहला ओवर मालासर का स्कोर है 6 रन और 3 विकेट पवेलियन की ओर जा चुके हैं। अगले बैट्समैन है रणवीर। बहुत ही खराब बैटिंग मालासर की ओर से। बता दीजिए अनिल है तो सावर टीम अपना नए बॉलर नेम बताए भाई। सावर की ओर से अगला और लेकर आए हैं अनिल। अनिल का सामना करेंगे रणवीर। खराब बैटिंग मानी जाएगी या मालासर की ओर से। अनिल चले रणवीर के लिए अच्छी गेंद। सॉरी राकेश।
अनिल चले, बहुत ही अच्छी गेंद, एक रन दौड़कर पूरा कर लिया है। स्ट्राइक का जिम्मा संभालेंगे रणवीर। अनिल चले रणवीर के लिए, अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा वाइट, बालासर के खाते में एक रन और ऐड होता हुआ। बालासर टीम का स्कोर 8 रन। अनिल चले रणवीर के लिए, डॉट बॉल, कीपर ने थोड़ा अपील की थी पर अंपायर का उसके लिए कोई निर्णय नहीं है। पानी की व्यवस्था करें भाई, राउतर आपसे निवेदन है कि कमेटी के लिए पानी की व्यवस्था करें। अगली गेंद, अच्छी गेंद, जब तक फील्ड बॉलर फील्ड को करते हैं 2 रन पूरा कर लिया, दूसरा रन पूरा कर लिया भाई। बालासर टीम का स्कोर है 10 रन। अनिल चले रणवीर के लिए, अच्छी गेंद, डॉट गेंद, बहुत ही कसी हुई बॉलिंग मानी जाती है सावर की, उसका बखूबी प्रदर्शन किया है। रणवीर तैयार है अनिल के लिए, अच्छी गेंद, डॉट गेंद, ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति पर बालासर टीम का स्कोर है 10 रन। बहुत ही खराब प्रदर्शन बालासर का। अगला ओवर लेकर आए हैं भंवरलाल, अपने कोटे का दूसरा ओवर। पहला बहुत अच्छा ओवर किया था भंवरलाल ने, फील्ड सेट करते हुए भंवरलाल, उनका सामना करेंगे राकेश। बालासर टीम का पूरा दारोमदार राकेश पर निर्भर है। अब देखते हैं वो राकेश उनपे क्या करते हैं। बालासर के लिए ओपनिंग लेकर आए थे राकेश, अभी तक 2 रन के अपने निजी स्कोर पर। भंवरलाल चले राकेश के लिए, अच्छी गेंद, भंवरलाल ने राकेश को क्लीन होल्ड कर दिया है। बालासर टीम का बहुत ही खराब प्रदर्शन। सावर बालासर की टीम ताश की पत्तों की तरह लड़खड़ा गई है भाई। बैट्समैन नेम सावर का दिनेश बालासर की ओर से। अब देखते हैं इस खराब प्रदर्शन से दिनेश क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। भंवरलाल चले दिनेश के लिए, अच्छी गेंद, कीपर से मिस फील्डिंग होती हुई, पर थर्ड मैन ने बॉल को कैच कर लिया है। भंवरलाल जाने माने बॉलर बने जाते हैं। भंवरलाल का सामना करेंगे दिनेश, अच्छी गेंद, डॉट बॉल। काट चढ़ाना तो बालासर टीम को समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या न करें। क्या करो, गलत करियो तो